हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर विश्वकर्मा आपको कक्षा 11 का आंकिक प्रश्न गणितीय का नियम का दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। देखिए और एंजॉय कीजिए। जैसा कि पहला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, उसी के आधार पर हम लोग को नया है। पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ। इस तरह कर हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ लेते हैं। यहाँ पर एक घिरनी यानी कि पुल्ली लगा देते हैं। यहाँ हो गया एक वस्तु और दूसरे वस्तु को इस तरह करके लटका देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन क्या रहेगा, ए बराबर वाट यानी कि त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टी निकालना हम लोग को है, वाट क्या हो गया। ठीक है, इसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं m2 और इसको m1 मान लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखे, पिछले वीडियो में देखे थे कि ए वाला दोनों एंगल जो था सो मेरा बराबर था। इस पर हम लोग को देखते हैं कि ये दोनों एंगल अलग अलग ले रहे हैं, θ1 और θ2 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इस आधार पर हम लोग को बनाना है कि क्या होगा। इसका हम लोग घटक लेने के लिए देखते हैं। ऐसा पिछले वीडियो में बताए थे, फिर से आपको बता देते हैं। देखिए कैसे घटक लेते हैं इसका। हम लोग पहले हम लोग m1 का लेंगे, m1 के लिए ये आपका θ1 था, कंपोनेंट इधर आपका टेंशन तनाव, इधर mg sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर ये आपका mg होता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग मान लेते हैं ना कि इसका द्रव्यमान m2 का द्रव्यमान जो है ज़्यादा अधिक है और m1 का कम है, m2 का ज़्यादा है और m1 का कम है। इस स्थिति में हम लोग को यहाँ पर देखते हैं, ये घटक आपका है आया। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा हम लोग को इसके आधार पर देखिए। ये आपका बनेगा ये m1 था और चूंकि देखिए यहाँ पर m2 जो है बड़ा है m1 से, तो ये जो वस्तु जो है सो ऊपर गिर जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है। तो हम लोग इसका त्वरण जो होगा सो नीचे की ओर होगा और इसका त्वरण ऊपर की ओर जाएगा, इधर की जाएगा और इधर से आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी आधार पर इसका त्वरण यदि हम लोग को ऐसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना हम लोग को है कि जिधर त्वरण की दिशा है उधर का बल हम लोग पहले लेते हैं। तो इधर का बल हम लोग पहले लेंगे, तो टी हो गया। और ए वाला हम लोग को, ये जो हम लोग को है mg sin θ1, mg sin θ1 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग को विपरीत हो गया, त्वरण की दिशा से विपरीत हो गया। और यहाँ पर हम लोग हो जाएगा m1
ए हो गया, इसको जो लोग 1 कर देते हैं, ठीक है, M1 ए हो गया। तो इक्वेशन पहला बन गया हम लोग को, इसको t बराबर M1, इसको जाते इधर तो हो जाएगा M1G साइन थीटा 1 प्लस M1A हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं M2 के लिए, यानी घटक। सेम इसी तरह से बनेगा हम लोग का, इस तरह से कर दीजिएगा। M2 के लिए है, यहाँ पे M1 था। तो इसका तनाव जो है, दूरी का तनाव जो है ऊपर क्यों लगेगा, हमेशा वस्तु से दूर रहता है। और इधर मेरा सेम चीज़ ये वाला जो था ना आपका, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर सेम लगेगा, यहाँ पर M2G साइन थीटा 2, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये थीटा 2 है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट लेने का हमको जरूरत नहीं है, इधर भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जरूरत है इससे, इसीलिए हम लोग इसको लिए हैं। ये तो आपको जो पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है वो तो हमेशा लगेगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इस तरीके से। तो हमारा ज़रूरत जो है वो हम लोग को इसका है, जो ज़रूरत नहीं हम लोग उसका नहीं करते हैं काम। तो अब इसके लिए देखते हैं। तो इसका जो त्वरण का दिशा जो था वो मेरा नीचे था, क्योंकि M2 जो था उसका द्रव्यमान जो है सो ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, ठीक है। जिधर आप लोग को त्वरण की दिशा है उस द्रव्यमान को पढ़ लेंगे हम लोग। तो समीकरण बनाते हैं, M2G साइन थीटा 2 माइनस T, इधर हो गया T की दिशा इधर हो गया, और बराबर M2A हो गया। अब ये T को इधर ला दीजिए और इसको इधर ला दीजिए। T बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। M2G साइन थीटा 2 माइनस M2A, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम लोग को अब इसी दो समीकरण से हम लोग को बनाना है, T और A का मान निकलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पर भी T के लिए क्या है, T बराबर M1G साइन थीटा 1 प्लस M1A, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ T बराबर M2G साइन थीटा 2 माइनस M2A हो गया। अब पहला और दूसरा समीकरण से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण पहला तथा दूसरा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, M1G साइन थीटा 1 प्लस M1A बराबर M2G साइन थीटा 2 माइनस M2A हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि A वाला को एक साइड कर दीजिए और G वाला को दूसरे साइड कर दीजिए, बस इतना ही याद रखना इसमें है। तो M1A प्लस M2A को इधर लाइए बराबर M2G साइन थीटा 2, और इसको हम लाते हैं इधर बराबर के इधर, तो माइनस हो जाएगा M1G साइन थीटा 1 हो गया। अब क्या करेंगे, A और A को कॉमन निकाल दीजिए, बचा आपके पास
M1 और M2। यहाँ से G और G को बाहर निकाल दिया, और कुछ निकालना कि नहीं है इसमें से। तो G को निकालें तो M2 sin थीटा 2, M2 sin थीटा 2 माइनस M1 sin थीटा 1 हो गया। ब्रैकेट के बाहर G लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, A बराबर M2 sin थीटा 2 माइनस M1 sin थीटा 1, और यहाँ होगा G, और यहाँ जो M1 प्लस M2 जो था उसको आप बराबर के इधर लाइएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये त्वरण यानी कि एक्सेलेरेशन का मान निकल गया आपको। अब इस एक्सेलेरेशन का मान को आपको क्या करना है कि समीकरण पहला में बैठा देना है। समीकरण पहला में बैठा दीजिएगा तो आपका टी का मान निकल जाएगा, यानी कि तनाव निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बैठाते हैं यहाँ पर। समीकरण पहला में ए का मान रखने पर, तो समीकरण पहला था आपका, देखिए हाँ, टी बराबर M1G sin थीटा 1 प्लस M1A, टी बराबर M1G sin थीटा 1 प्लस M1A। अब A के जगह पर हम लोग का वैल्यू पुट कर देंगे, A का M1G sin थीटा 1 प्लस M1, और A के स्थान पर हम लोग को ये सारा वैल्यू, यहाँ पर जो सारा वैल्यू है ना हम लोग का ये वाला A का, इसको हम लोग बैठा देते हैं। M2 sin थीटा 2 माइनस M1 sin थीटा 1 बटा M1 प्लस M2, और हम लोग को G जो था वो बाहर में ऐसा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं बैठा के। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी G है और प्लस के इधर भी प्लस है, इधर भी G है, तो G और G को बाहर कर देते हैं हम। अब बाकी हम लोग सॉल्व करते हैं। M1 sin थीटा 1 प्लस, इस M1 को अंदर हम लेते जाते हैं, यदि चाहे रहने दीजिए, बाहर है, कॉमन निकालने में आसान हो जाएगा। या हम लोग कॉमन निकाल ही देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। M1 और G जैसे निकाले तो G, वैसे हम लोग M1 को भी निकाल लेते हैं कॉमन, अच्छा रहेगा। sin थीटा 1 यहाँ बच गया हम लोग को M2 sin थीटा 2 माइनस M1 sin थीटा 1,
और नीचे में था हम लोग का m1 प्लस m2 और यहाँ पर आपका g था, ऊपर में था, यहाँ पे लिख लीजिएगा। m1 अब a वाला जो है इससे गुना हो जाएगा, m1 प्लस m2 साइन थीटा 1, फिर प्लस इसको m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 हो गया। यहाँ पर g बाहर में रहेगा, नीचे में m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। m1 प्लस m2 साइन थीटा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 साइन थीटा 1 प्लस m2 साइन थीटा 1 प्लस m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1। यहाँ हो गया आपका g और नीचे में m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, m1 माइनस m1 साइन थीटा 1 प्लस m1 साइन थीटा 1, ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया। m1 यहाँ पर बचा हम लोग क्या, m2 साइन थीटा 1 और प्लस m2 साइन थीटा 2 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 2 m2 साइन थीटा 1, m2 था, इसको बाहर निकाल देते हैं, थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये जी हो गया। यहाँ पर देखिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया। m2 और m2 को बाहर निकाल देते हैं, आप दो नहीं लगेगा यहाँ पर। m1 प्लस m2 हो गया। अब इसको अंदर लत लाइए, m1 m2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पर g रख दीजिए। यही आपका t का मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप को थीटा 1 और थीटा 2 m1 m2 दिया रहेगा, तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहे, वैल्यू, यहाँ पर आप पुली लगा दीजिए, एक वस्तु को इधर लटका दीजिए और एक वस्तु आपका इधर लटका रहेगा। ठीक है, ये 8 kg का है और ये हो गया आपका 12 kg का। ये आपका 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री का। इस तरह का क्वेश्चन है।
अब इतना दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि आपको कि ए का मान निकालिए और टी का तनाव का निकालिए, डोरी में तनाव कितना लग रहा है। ठीक है, तो हमको ए वाला जो सॉल्व किया हम लोग अभी, इसको आपको 2-3 बार आप सॉल्व कीजिए अच्छी तरह से, और फॉर्मूला को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद आसानी से आपको बना सकते हैं इसको। जैसे कि हमको ए निकालना है, तो ए के लिए हम लोग क्या था फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग में हम बताए थे आपको पिछला वीडियो में, 1 वीडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग को रहता है कि जो द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, जो द्रव्यमान ज़्यादा है, आप देख सकते हैं जो द्रव्यमान ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं हम लोग हैं, और जो जिसका कम है उसको बाद में लिख देते हैं 8। ठीक है, देखिए ए के लिए हम लोग यहाँ लिखे थे ए बराबर m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 जी डिवाइड बाय 1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे हम लोग, और जिसका कम रहेगा उसको बाद में लिखते हैं हम लोग हैं। तो इसी तरह आधार पर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 12 हो गया, और हम लोग को जो ए जो था 30 डिग्री का, तो इसका कोण भी ले लेंगे हम लोग, तो साइन 30 हो जाएगा, माइनस कम वाला द्रव्यमान को लेंगे 8 गुना साइन 60 हो गया, बटा 12 जोड़ 8। यहाँ पर सुविधा के लिए जी का मान 10 रख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 12 और साइन 30 का कितना होता है 1/2 माइनस 8 और साइन 60 का √3/2 हो गया, और यहाँ 12 और 8 20। ठीक है, गुना 10। अब इसको कट कर दीजिए, 6 दूनी 12 और यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ से भी कट जाएगा ये 10 दूनी 20। आपके पास मिला 6 और इधर 4 √3/2। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, 3 माइनस 2 √3/2, 2 कट गया, तो 3 माइनस 2 √3। अब √3 का वैल्यू यदि आपको पता है तो इसे बैठा दीजिए और गुना करके निकाल लीजिए इसका मान को। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम लोग हैं कि टेंशन निकालते हैं, तनाव निकालते हैं। तनाव के लिए देखिए m1 m2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है, बाय m1 प्लस m2 n2 जी हो गया। अब इसी पर हम लोग बैठा देंगे, t बराबर इसमें हमें गुना कर देना, 12 गुने 8 द्रव्यमान था, और साइन थीटा 1 था 30 था, प्लस साइन 60 डिग्री बटा 12 जोड़ 8 और गुना 10। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला को सॉल्व करना आना चाहिए, वो तो आ जाएगा ही। 12 गुने 8 और यहाँ हो गया साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 60 √3/2 हो गया, 12 8 20, यहाँ पर हो गया गुना 10, ये 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ 2 चौके 8।
ठीक है, तो यहाँ हो गया 12 गुने 4, और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2, तो 1 प्लस √3। नीचे तक क्लियर हो गया था। अब ये 2 से ये 2 कट 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 1 प्लस √3, और यही आपका क्या निकला, तनाव, टेंशन। ठीक है, न्यूटन में √3 का मान हम लोग रख देते हैं, आप बैठा के अपने से बना लीजिएगा 1.73। क्लियर है। तो इस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला लिखे थे हम, इसी फार्मूला पर देखिए कितना सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व होगा। यहाँ पर लिए थे m2, ये था आपका m1, ठीक है, यहाँ पर आपको θ1, और ये हो गया आपका θ2 हो गया। यहाँ पर m2 ग्रेटर देन m1, यानी कि m2 जो है सो m1 से बड़ा है। तो इसमें हम लोग को त्वरण जो निकाले थे हम लोग, त्वरण का मान क्या था, तो एक्सेलरेशन जो हम लोग को बड़ा है उसको लेते हैं पहले, तो m2 sin θ2 माइनस जो कम है द्रव्यमान का उसको कम इधर लेंगे माइनस में, m sin θ1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ पर g लगा दीजिए। T तनाव का, टेंशन, डोरी में तनाव कितना है, तो डोरी वही हम लोग का है, तो यहाँ भी T होता है और यहाँ पर भी आपका T है। तो यहाँ हो गया आपका m1 m2 sin θ1 प्लस sin θ2 2 लिखे या 1 लिखे, जो लिखे दोनों ठीक है, sin θ1 हो गया बटा m1 प्लस m2, यहाँ हो गया आपका g हो गया। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं। इस तरह से हम लेते हैं, ये आपका पुल्ली है, एक वस्तु मेरा इस टाइप से लटका हुआ है, और एक वस्तु जो है वो मेरा इस तरह से किसी समतल पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी जो हम लोग अभी जो फॉर्मूला जो लिखे हैं यहाँ पर m1 m2 तो मेरा रहेगा ही, θ1 और θ2 को हम लोग यहाँ कैसे करते हैं देखिए। ये जो है हम लोग का था, यदि हम लोग को मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए ये वाला, इसको m2 मान लेते हैं, और ये m1 हो गया, ये 12 kg का है और ये 8 kg का है। ठीक है, तो ये जो बना रहा है हम लोग कौन है, वो हम लोग कितना बना रहा है, ये θ2, ये हम लोग को बना रहा है 90 डिग्री का, और ये ऐसे जब समतल पर आता है प्लेन पर तो वो बनाता है कितना है, θ1 बराबर 0 का कोण। ठीक है, क्योंकि हम लोग को देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, इस तरह लिखे थे ना हम लोग अभी ना, इस तरह करके, तो इसको क्या करना कि सीधे कर देना ऐसे, और इसको ऐसे इधर कर देना है, तो इसको सीधा कीजिएगा तो इस टाइप से हो जाएगा, और इसको इधर लगे तो इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जब रहेगा, ऐसे जब हो जाएगा सीधा करके, तो ये कितना बन जाएगा 90, और ये वाला ऐसे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 0 हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ लिखे हैं। क्लियर है।
अब हम लोग को देखना यहाँ पर है कि कितना हम लोग को है। M2 दिया हुआ था कितना 12 kg और M1 दिया हुआ है 8 kg। क्लियर है। अब हम लोग को देखिए यहाँ पर से कैसे हम लोग करते हैं। त्वरण निकालना था। त्वरण में हम बताए थे कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा 12 kg वाला है ना, तो पहले लिखेंगे हम लोग उसको 12। उसके बाद हम लोग को उसका एंगल लेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग θ2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको बैठा देते हैं पहले हम मान M2 sin θ2 माइनस M1 sin θ1 और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2 और यहाँ पर G हो गया। इसका मान बैठाइए 12 sin θ1, ये हो गया हम लोग को सॉरी 2 है वाला, तो ये हो गया 90 माइनस M1 8 और sin θ1 0 हो गया और यहाँ हो गया 12 जोड़ 8 और गुना 10 हुआ। यहाँ पर था 12 और साइन 90 का होता है मान 1 माइनस 8 गुना साइन 0 का 0 और यहाँ होगा कितना 20 हो गया और गुना 10 हो गया। यहाँ से 10 10 दूनी 20 कट गया। यहाँ पर बचा कितना 12, आई तक खत्म 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये तो आपका निकल गया त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे तनाव T बराबर। तो T बराबर क्या था M1 M2 sin θ2 माइनस जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसी का एंगल भी पहले लेंगे हम लोग। और यहाँ हो गया हम लोग को M1 प्लस M2। यहाँ पर हो गया हम लोग का M1 8 12 sin θ2 90 हो गया और यहाँ सॉरी प्लस हो गया साइन 0। यहाँ पर G लगा दीजिएगा 8 जोड़ 12 और G का मान हम लोग सुविधा के लिए 10 ले लिए हैं। 8 गुने 12 साइन 90 1 और 0 साइन 0 0। यहाँ पर हो गया 20 गुना 10। बस एक फार्मूला को याद रखना है और उसी पर हम लोग को बैठाते चल जाना है। कोई भी एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव हो चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, कुछ में भी आसानी से आप बना सकते हैं इस पर। यहाँ से 4 से कट जाए 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ 12 चौक 48 और 1 यानी कि 48 न्यूटन। T बराबर कितना आ गया 48 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह मैं आज इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया आपको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और कोई भी साइड बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोग को
टेंशन से संबंधित रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय श्री राम।